हम सोचते हैं यूनिवर्स बस फैल रहा है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ फैल नहीं रहा, उसकी स्पीड बढ़ रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स हर गैलेक्सी को दूसरी गैलेक्सी से दूर धकेल रही है। साइंटिस्ट्स ने इस फोर्स को नाम दिया डार्क एनर्जी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता ये फोर्स असल में है क्या, ये कहाँ से आई और पूरे यूनिवर्स को इस तरह बाहर की तरफ क्यों धकेल रही है। और अब नासा 2026 से 27 में एक ऐसा टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है जो इसी इनविजिबल पावर का पीछा करेगा। नाम है नैन्सी ग्राइस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब ने हमें यूनिवर्स की गहराई दिखाई, लेकिन रोमन हमें यूनिवर्स का बड़ा मैप दिखाने वाला है। नासा के पास पहले से हबल है, जेम्स वेब भी है, तो फिर रोमन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हर टेलीस्कोप का काम अलग होता है। हबल ने हमें शार्प और आइकॉनिक स्पेस इमेजेस दी, जेम्स वेब ने यूनिवर्स के सबसे पुराने और दूर ऑब्जेक्ट्स को देखने की ताकत दी, लेकिन रोमन का काम अलग है। रोमन यूनिवर्स को एक वाइड एंगल में देखेगा। अगर हबल आसमान की एक छोटी खिड़की खोलता है तो रोमन पूरा कॉस्मिक दरवाजा खोल देगा। इसका फील्ड ऑफ व्यू हबल से लगभग 100 टाइम्स ज्यादा वाइड होगा, मतलब जहां हबल एक छोटा हिस्सा देखता है, रोमन एक बार में यूनिवर्स का बहुत बड़ा सेक्शन कैप्चर करेगा। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है क्योंकि डार्क एनर्जी जैसे सवालों का जवाब किसी एक गैलेक्सी में नहीं छिपा, ये जवाब यूनिवर्स के बड़े पैटर्न में छिपा है। गैलेक्सीज कहाँ हैं, कितनी दूर हैं, किस स्पीड से दूर जा रही हैं और टाइम के साथ यूनिवर्स की स्ट्रक्चर कैसे बदली है। रोमन टेलीस्कोप यही सब मेजर करने जा रहा है। ये सिर्फ सुंदर गैलेक्सीज की फोटोज लेने नहीं जा रहा, ये एक इन्वेस्टिगेशन मशीन है जो यूनिवर्स के 3 बड़े सीक्रेट्स पर काम करेगा। पहला, डार्क एनर्जी जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। दूसरा, डार्क मैटर जो दिखाई नहीं देता लेकिन गैलेक्सीज को शेप देता है। और तीसरा, एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद प्लैनेट्स। मतलब रोमन सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं, एक कॉस्मिक डिटेक्टिव है जो उन चीज़ों को समझने जा रहा है जो दिखती नहीं लेकिन यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। डार्क एनर्जी को समझने के लिए एक सिंपल आइडिया सोचो। अगर आप एक बलून पर डॉट्स बनाओ और बलून को इन्फ्लेट करो तो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। साइंटिस्ट्स ने देखा कि गैलेक्सीज भी ऐसे ही दूर जा रही हैं, लेकिन शॉक ये था कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्लो नहीं हो रही बल्कि और तेज़ हो रही है। यही बात नॉर्मल फिजिक्स को अनकंफर्टेबल बना देती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी सबको खींचती है तो यूनिवर्स की एक्सपेंशन धीरे होनी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। कुछ तो है जो पूरी स्पेस को बाहर की तरफ पुश कर रहा है और वही है डार्क एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डार्क एनर्जी डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, कोई टेलीस्कोप इसे डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकता, कोई कैमरा इसकी फोटो नहीं ले सकता। इसलिए साइंटिस्ट्स इसका असर देखते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन पेड़ों की मूवमेंट से पता चलता है कि हवा चल रही है, वैसे ही डार्क एनर्जी दिखाई नहीं देती, लेकिन गैलेक्सीज की मूवमेंट से उसका इफेक्ट दिखता है। रोमन बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करेगा, उनकी डिस्टेंस, ब्राइटनेस, शेप और मूवमेंट को स्टडी करेगा। फिर साइंटिस्ट कंपेयर करेंगे कि यूनिवर्स अलग अलग टाइम पीरियड्स में कैसे बिहेव कर रहा था। अगर डेटा ने दिखाया कि डार्क एनर्जी टाइम के साथ बदल रही है तो इसका मतलब होगा हमारा करंट यूनिवर्स मॉडल इनकम्प्लीट है। और यही रोमन मिशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स को चलाने वाली फोर्स वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी तो हमें यूनिवर्स के फ्यूचर को फिर से समझना पड़ेगा। क्या यूनिवर्स हमेशा एक्सपैंड होता रहेगा? क्या गैलेक्सीज इतनी दूर चली जाएंगी कि फ्यूचर में नाइट स्काई खाली दिखने लगेगा? क्या यूनिवर्स एक दिन ठंडा और अंधेरा हो जाएगा? या डार्क एनर्जी की नेचर कुछ और ही है? रोमन इसी सवाल के करीब जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यूनिवर्स में सिर्फ डार्क एनर्जी ही मिस्ट्री नहीं है, एक और इनविजिबल चीज है, डार्क मैटर। ये लाइट एमिट नहीं करता, इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी ग्रेविटी रियल है। अगर गैलेक्सीज में सिर्फ विजिबल स्टार्स और गैस होते तो कई गैलेक्सीज वैसे होल्ड ही नहीं हो पाती जैसे आज दिखती हैं। मतलब कुछ इनविजिबल मास है जो उन्हें स्ट्रक्चर देता है। रोमन ग्रेविटेशनल लेंसिंग को ऑब्जर्व करेगा। जब डिस्टेंट गैलेक्सीज की लाइट हमारे पास आती है तो रास्ते में मौजूद मास उस लाइट को बेंड कर देता है। ये बेंडिंग बहुत सटल होती है, लेकिन जब बहुत सारी गैलेक्सीज का डेटा कलेक्ट किया जाता है तो साइंटिस्ट समझ सकते हैं कि इनविजिबल मैटर कहाँ कहाँ मौजूद है। एक्सोप्लैनेट्स यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी दूसरे स्टार के अराउंड घूमते हैं। आज तक साइंटिस्ट्स हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोज चुके हैं, लेकिन रोमन इस सर्च को और बड़ा बना सकता है।